Hi guys, welcome to my channel. Today video is going to be the Q&A video. तो मैंने कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे एंड अपने एक ऐसे ही डाल दिया था कि लाइक जो भी एडमिशन, क्योंकि तुम्हारे बहुत सी क्वाइरीज आ रही थी, बहुत से डीएम्स एंड ऑल आ रहे थे, तो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर ऐसे ही डाल दिया था लाइक कि जो भी एडमिशन ले रहे हैं अगर उनको कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो यू कैन मेल मी और वहाँ रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तो वहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चन फिल्टर आउट करे हैं। टोटल 15 टू 17 क्वेश्चन है और उन क्वेश्चंस के आंसर मैं तुम्हें इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो दिस इज शायद ये वीडियो ना एकदम कंप्लीट गाइड हो जाएगी अबाउट योर एंट्रेंस टेस्ट। एंड स्टिल तुम्हें कुछ लगे पूछना है तो नीचे मेरा मेल है, वहाँ तुम पूछ सकते हो कुछ भी क्वारीज हो, कौन सी अगर नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पर चाहिए वो सब भी तुम लोग पूछ सकते हो। एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो. I am here to help you all now and later also, because if you are taking admission in BTech then my channel is all for you guys, even at the time of the admission and at the time of your BTech. तो अब शुरू करते हैं और द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द लेवल ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जैसे मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में भी तुम लोगों को बताया हुआ है कि मैंने अपनी जेई वगैरह की प्रिपरेशन नहीं की थी, तो उस बेसिस पे अगर मैं बोलूँ तो जो मेरे को लगा था अपने टाइम पर लेवल सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस का भी, इवन लाइक टेस्ट के क्वेश्चंस का भी, दैट वाज द मीडियम टू हार्ड। एंड नाउ अगर लेवल की बात करें तो वो मैं मीडियम टू हार्ड की कैटेगरी में लूँगी। अगर तुम लोग प्रेप कर रहे हो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, आईआईटी जेई के लिए, तो तुम्हारे लिए वो थोड़ा मे बी ईजी टू मीडियम लेवल में आ सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक फार्मूला टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या? तो देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फार्मूला सब में लगेंगे, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी फार्मूलाज होते हैं उन सब के क्वेश्चन आते हैं, प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग भी आती है, तो रीजनिंग के भी कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, जो भी रीजनिंग का होता है, मैथमेटिक्स क्वांट वगैरह, वो सब के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक फॉर्मूले टाइप भी हो सकते हैं या थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी दे सकते हैं, तो इट्स डिपेंड ऑन कि वो कैसा क्वेश्चन है। बाकी नॉर्मल ही आते हैं, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों इंक्लूडेड होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजल्ट कितने दिन बाद आता है? तुम्हारा 20th को है, मेरे टाइम पे मेरा 18 को था, तो उस अकॉर्डिंग अगर आइडिया लगाए तो मेरा लास्ट वीक ऑफ द जून आ गया था रिजल्ट। तो तुम्हारा भी मे बी लास्ट वीक ऑफ जून आ सकता है रिजल्ट, और जुलाई के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स अबाउट इंटरव्यू फॉर बीटेक। यार देखो, बीटेक का इंटरव्यू ऐसा कुछ हार्ड नहीं होगा, वो सिर्फ तुमसे तुम्हारे बारे में पूछेंगे, तुम्हारे लाइक टेस्ट के बारे में तो नहीं पूछेंगे, लाइक तुम्हारी कितनी रैंक आई, तुम्हें कौन सी ब्रांच चाहिए, तुम्हें यही ब्रांच क्यों चाहिए एंड ऑल, ये सब पूछ सकते हैं। इंटरव्यू कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, लाइक तुम्हारी थिंकिंग क्या है बिहाइंड द ब्रांच, इस ब्रांच को लेने के लिए। या फिर मेरे से तो देखो कुछ भी सवाल नहीं पूछा था, मैंने तो सिर्फ रैंक पूछी थी, मेरे बारे में पूछा था लाइक नेम वगैरह एंड कौन सी ब्रांच चाहिए, तो मैंने सी एस लिख बोला था एंड उन्होंने सी एस लिख दिया था, बस इतना ही हुआ था मेरे साथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन सी आर टी एंड सी यू ई टी पी वाई क्यूज इनफ फॉर द प्रिपरेशन। सो हाँ, तुम कह सकते हो एक बार का, बट अगर तुम करना चाहो थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन टच कर लेना, कि अगर मतलब लाइक तुम्हें करना ही पड़ जाए, उसमें आ ही जाए कोई क्वेश्चन, वैसे तो इनफ होंगे, बट फिर भी एक बार टच कर लेना थोड़े से फॉर अ सेफर साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो जिसका क्वेश्चन था, आई एम नॉट रिवीलिंग हर परसेंटेज, बट उनकी परसेंटेज 80 टू 90 की रेंज में है। एंड कितना नंबर चाहिए सीबीएसई बोर्ड में परसेंटेज चाहिए? देखो, पिछले क्वेश्चन में ये बताया था कि परसेंटेज मतलब लाइक नंबर नहीं आते हैं, ओनली रैंक आती है, तो वही मैं चीज़ दोबारा बोलूँगी। मिनिमम टाइम में जितना तुम पेपर कर पाओ, मैक्सिमम पेपर तुम्हें अटेम्प्ट करना है मिनिमम टाइम में, ओके? तो उस अकॉर्डिंग तुम्हारी रैंक डिसाइड होगी विथ द 12th परसेंटेज। एंड हाँ, इसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँ, जो तुम ये पूछते हो लाइक कि अगर तुम्हारी परसेंटेज बहुत कम है तो तुम्हारा एडमिशन होगा या नहीं होगा, अगर तुम ब्रांच स्पेसिफाइड नहीं करते, तो एडमिशन तो देखो, तुम एक चीज़ सोचो, कोई भी लोग एडमिशन क्यों नहीं लेना चाहेंगे? तो तुम्हारा एडमिशन डेफिनेटली हो जाएगा, बट अगर तुम्हारी ब्रांच स्पेसिफाइड है कि तुम्हें सी एस आई टी ए आई या कुछ भी चाहिए, तो वो मे बी तुम्हें ना मिले, दूसरी ब्रांच मिले, ई सी डबल एंड दे आर स्टिल बेस्ट भाई, वो बहुत अच्छी ब्रांचेस है। ऐसा मत समझना कि लाइक सी एस आई ए आई और आई टी ही है पूरी दुनिया में, पूरे बीटेक में केवल यही है, ऐसा नहीं है। और ब्रांचेस में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लाइक पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छी होती है, और फर्स्ट ईयर तो ऐसे भी सबका सेम ही रहता है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ टीचर रहते एग्जाम में डिटेक्टर, भाई एआई डिटेक्टेड है, ओनली एआई ही डिटेक्ट करता है, कोई टीचर नहीं रहता, कोई नहीं देखता, बस वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, वॉइस डिटेक्शन ये सब होता है उसमें। कोई पर्सन, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होता है बिहाइंड द स्क्रीन। जो तुम टेस्ट दे रहे होते हो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो लोग तुम्हें देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑल थिंग्स आर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होती है, और अगर वार्निंग भेजनी होती है वार्निंग भेजी जाती है, एंड ये सब होता है। एंड वार्निंग आएगी तुम्हारे पास, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को अगर गलती से तुम डिटेक्ट हो जाओ तो सीधा ही तुम्हारा टेस्ट कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वार्निंग आती है तुम्हारे पास, कि मतलब वार्निंग ऐसा भी आएगी अगर फॉर एग्जाम्पल तुम क्वेश्चन सॉल्व करते करते फ्रेम से साइड में चले गए, तो तुम्हारे को वार्निंग आ जाएगी कि तुम्हारा फेस डिटेक्ट नहीं हो रहा। इस टाइप का रहता है एनवायरनमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड? पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं हर सेक्शन में। तो फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथ ले लो, रीजनिंग ले लो, सब में लाइक 4 ऑप्शन होते हैं फॉर अ क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कोई भी थ्योरी बेस्ड है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता, ऑल क्वेश्चन आर एमसीक्यू बेस्ड। आइज़ इधर-उधर कर सकते हैं बिकॉज़ पूरे 2 घंटे तक तो होगी, ऑब्वियसली होगी, और होती है। तुम अगर रफ पेपर में कर रहे हो ऑब्वियसली होगी, और रफ पेपर में नहीं भी कर रहे तो सीधा तुम 2 घंटे स्क्रीन के सामने ऐसे नहीं बैठ सकते। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने खुद ने अपना पेन पेपर का यूज़ करके दिया था। इवन तो मैं यूँ लिख रही थी तो ऑब्वियसली मेरी आँखें सामने नहीं थी, बट हाँ, मेक श्योर कि तुम बार-बार सामने देख लो, ताकि वो तुम्हारा ऐसे मतलब लाइक आइज़ डिटेक्शन अगर चल रहा हो तो वो नहीं हो, तो तुम बार-बार सामने देख सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने मार्क्स का होता है? तो टोटल 100 मार्क्स का होता है। जितना मुझे अभी याद आ रहा है उस अकॉर्डिंग 20 मार्क्स फॉर फिजिक्स, 20 मार्क्स फॉर केमिस्ट्री, 40 मार्क्स फॉर द मैथमेटिक्स, एंड जो 20 मार्क्स है वो रीजनिंग रहता है। तो इस टाइप का कुछ इसका डिफाइन होता है, लाइक कौन से सेक्शन का कितने मार्क्स का होगा, और तुम्हारे पास मेल वगैरह भी चल गए होंगे इन सब के बारे में। नेगेटिव मार्किंग, या देखो मेरे टाइम पर लाइक नहीं थी नेगेटिव मार्किंग, और अगर अब होगी नेगेटिव मार्किंग तो वो तुम्हारे मेल में स्पेसिफाइड होगी, जो टेस्ट वाला मेल आएगा जो भी आएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितने मार्क्स पर सी एस मिलने के फुल चांसेस है? द परसेंटेज वेरीज फ्रॉम 75 to 80। तो वही चीज़ मैं दोबारा बोलूँगी, मतलब लाइक जो ब्रांच है वो मिलने के चांसेस डिपेंड होते हैं ऑन योर परफॉर्मेंस इन टेस्ट, कितनी तुम्हारी रैंक आई है, कितने मिनिमम टाइम में तुमने टेस्ट दिया है, उस अकॉर्डिंग तुम्हारी 12th की परसेंटेज, वो मिनिमम टाइम एंड टेस्ट की परफॉर्मेंस मिलकर तुम्हारी रैंक बनती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जेई मेंस में गवर्नमेंट मिल रहा है तो क्या लेंगी? या देखो, अगर तुम्हें गवर्नमेंट मिल रहा है तो तुम क्यों यहाँ प्राइवेट में आ रहे हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी में आ रहे हो? अगर तुम्हें गवर्नमेंट मिल रहा है तो यू कैन गो इन अ गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। एंड बाकी इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर तुम्हें गवर्नमेंट से ज़्यादा बनस्ली ठीक लग रहा है तो बनस्ली में आओ, अगर गवर्नमेंट ठीक लग रहा है तो गवर्नमेंट में जाओ। द नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्कॉलरशिप मिलती है? तो हाँ देखो, ऐसा होता है कि बहुत सारी स्कॉलर विद्या मंदिर जाना होता है, मतलब लाइक एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम विद्या मंदिर है बनस्ली में। तो वहाँ पर ये सारा का सारा लाइक काम होता है, लाइक अकाउंट्स का, स्कॉलरशिप वगैरह का, सबका। तो एक होती है लाइक मैं तुम्हें नेम बता देती हूँ, नीड कम मेरिट स्कॉलरशिप, वो बनस्ली की साइड से होती है, ठीक है। उसमें भी तुम्हारे फॉर्म पर तुम्हारे लाइक उसमें इंटरव्यूज वगैरह होते हैं स्कॉलरशिप के, और लाइक तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है उस अकॉर्डिंग, मतलब लाइक उसकी स्कॉलरशिप अमाउंट फिक्स नहीं होता, तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है उस अकॉर्डिंग वो तुम्हें हर ईयर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कॉलरशिप निकलती रहती है फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, तो उसमें भी तुम अप्लाई कर सकते हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डेमो टेस्ट कब तक होगा? तो लाइक 1 या 2 दिन पहले होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के। तो ये सारे क्वेश्चन थे, आई होप तुम्हें अब मोस्टली चीज़ें क्लियर हो गई हो। स्टिल यू हैव अ डाउट, ठीक है, ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल, वहाँ मैंने एक लाइक डाला हुआ है, वहाँ पर तुम अपने क्वेश्चन रिस्पॉन्ड करो। सेकेंडली वहाँ पर ऐसे ऑब्वियसली वहाँ पर मैं प्राइवेट रिप्लाईज नहीं दे सकती, तो अगर इफ़ यू वांट अ प्राइवेट रिप्लाई फॉर अ क्वेश्चन, मेल मी, मेल भी मैंने अपनी प्रोवाइड करी हुई है, नहीं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, ड्रॉप योर कमेंट्स। जब तक तुम्हारा टेस्ट नहीं हो जाता I will help you definitely. So don't worry, follow me for now. जब तक तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, एंड फॉर द फ्यूचर ऑल्सो, बिकॉज ऑन माई चैनल आई विल बी अपलोडेड रिलेटेड टू द बी टैग एंड ऑल। तो तुम्हारे चैनल इन फ्यूचर भी काम ही आएगा, तो मुझे फॉलो करके रख लो। एंड या, दिस इज फॉर दिस वीडियो, मुझे कॉमेंट कर दो। बाय बाय गाइस।